आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। साहिबगंज में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बुलाई गई बैठक। झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम ने की शिरकत। जमशेदपुर के पोटका में ग्रामीण जलापूर्ति योजना का हुआ भूमि पूजन। विधायक संजीव सरदार और सांसद विद्युत वरण महतो रहे मुख्य अतिथि। जामताड़ा में बढ़ता जा रहा है साइबर अपराधियों का जाल। 4 साइबर अपराधियों को पुलिस ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। चौवन दिनों से लगातार चल रही है बेरमो को जिला बनाने की मांग। आजसू के केंद्रीय सचिव कुलदीप प्रजापति ने की शिरकत। आई बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। झारखंड के साहिबगंज में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। इस बैठक में खुद कांग्रेस विधायक दल के नेता और झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम ने शिरकत की। वहीं बैठक की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए आलमगीर आलम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से कई राज्यों का सफर करते हुए वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद होते हुए झारखंड के पाकुड़ में 2 फरवरी को दाखिल हो जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्वागत हाथ हिलाकर कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाकर करना है। इस बैठक में कांग्रेस पार्टी के सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष और कार्यकर्ता समेत खास तौर पर झारखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव तनवीर आलम ने हिस्सा लिया। राहुल जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शुरुआत 14 जनवरी मणिपुर से शुरू हुआ है और ये यात्रा मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक 67 दिन में वो तय करेंगे और मणिपुर के बाद एक के बाद एक प्रदेश करते हुए आ रहे हैं। 2 तारीख पश्चिम बंगाल से राजग्राम होते हुए पाकुड़ जिला में उनका यात्रा आएगी और इसीलिए हम यहाँ के तमाम वर्कर्स को आज बुलाए थे कि राहुल जी का आगमन हो रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा ये देशवासी के न्याय दिलाने के लिए उन्होंने जो बेड़ा उठाया है उसका समर्थन इस क्षेत्र के लोग, देश के लोग कर रहे हैं। आप लोग भी उसमें आइए और उनकी बात उनको देखिए। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल से होते हुए फरवरी के पहले हफ्ते में झारखंड में प्रवेश करेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कामयाब बनाने के लिए एसएस स्टेडियम और मांझी में प्रखंड कांग्रेस कमेटी की लगातार दूसरी अहम तैयारी बैठक ली गई। प्रखंड अध्यक्ष तुलसी खरवार की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम किया गया। इस बैठक में विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी के झारखंड प्रदेश आगमन पर जोरदार ढंग से स्वागत किया जाएगा और लाखों की संख्या में इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का निर्णय लिया गया। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को सफल बनाने और अधिक से अधिक लोगों को इसमें शामिल करने की रणनीति और रूपरेखा बनाई गई। इसके लिए ओरमांझी प्रखंड के सभी 18 पंचायत में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इस बैठक में मुख्य अतिथि कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर राकेश किरण महतो ने कहा कि यह न्याय यात्रा 15 राज्यों से में 6713 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा फरवरी के पहले हफ्ते में पर झारखंड में प्रवेश करेगी। ये यात्रा भारतीय राजनीति में बदलाव लाएगी, इसलिए हमें इसे ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने में जी जान से जुट जाना है। के माध्यम से इस चीज को आगे बढ़ाया गया। ठीक है, गिला शिकवा है, एक घर है, थोड़ा है, लेकिन मजबूत स्थिति में तमाम लोग मजबूत स्थिति में, अगर मजबूत स्थिति में नहीं रहते, बहुत सारे लोग मुझे वक्त मांग रहे हैं कि भाई हम लोग पार्टी ज्वाइन करेंगे, कांग्रेस पार्टी, और ये पूरे विधानसभा में तकरीबन क्या है, प्रमुख व्यक्ति कम से कम 10-15 लोग रहें, उसके नीचे फिर काफी लोग रहें। पार्टी में लोग जुड़ना चाह रहे हैं, पार्टी में जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन उसकी नाराजगी हम सीनियर लोगों को नहीं होनी चाहिए, उनको मान सम्मान हमको देने की आवश्यकता। राहुल जी का रूट क्योंकि क्लियर नहीं हो पा रहा है,
लेकिन ओरमांझी फिक्स है, कम से कम ओरमांझी आपका फिक्स है। होकर के जाएंगे कि आपको ठाटीसिलवे होके जाएंगे कि आपको बरियातू होकर के जाएंगे। मैंने परसों दिन उपायुक्त से बात किया, तो हमारे जिलाध्यक्ष भी थे, मैंने बात किया तो वो लोग भी असमंजस में है कि मतलब किस टाइप से किधर से ले जाए। और बहुत बड़ा अवसर है, इतने बड़े लीडर का हमारे झारखंड में उनका पैर पड़ा, बहुत बड़ी बात है। इसको हम कई तमाम लोगों को तय करने चाहिए और संगठन के माध्यम से। झारखंड के दुमका जिला के जरमुंडी ब्लॉक अंतर्गत बासुकीनाथ नगर के बेरहन गांव निवासी एक आदिवासी युवक के दोनों पैर दुर्घटना में चले गए। उसके पास न तो अपना घर है, न राशन कार्ड और न ही सरकार के द्वारा अन्य कोई सुविधा मिल पाई है। सरकारी लाभ और रोजगार से वंचित काम की तलाश में कुछ सहयोगी के साथ हिमाचल प्रदेश चला गया। वहां काम तो मिल गया, लेकिन एक रात अचानक टेंट में आग लग गई और उसके दोनों पैर पूरी तरह झुलस गए। वहां के अस्पताल में इलाज कराया गया, जहां जान तो बच गई, लेकिन इस घटना में वो दोनों पैर गंवा बैठा। लगभग 7 महीने हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पताल में रहने के बाद सहयोगी ने उसके गाँव बेरहन पहुँचा दिया। एक तो बेघर, साथ ही कोई पारिवारिक सदस्य नहीं रहने से गाँव आने के बाद उसका जीवन दुर्लभ हो गया है। गाँव वाले उसकी देखरेख कर रहे हैं और पीड़ित युवक को सरकारी सुविधा दिलाने की मांग कर रहे हैं। रूम में आग लग गया, मैं सोया था, तेल भी गिर गया था। इसके बाद हॉस्पिटल लाया था, बहुत हॉस्पिटल में एडमिट किया था। अब कुछ भी नहीं, मेरा घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरा कोई नहीं है। मेरा राशन कार्ड है? नहीं है, राशन कार्ड भी। लेबर कार्ड? लेबर कार्ड वो भी नहीं है। हेलो, ये बेचारा अपना मेहनत मजदूरी करने के लिए हिमाचल गया हुआ था। वहाँ एक घटना में जो है इनका दोनों पैर काटना पड़ गया। करीब 7 महीने तक, इनके द्वारा बताया जा रहा है, करीब 7 महीने तक इसको हॉस्पिटल में रखा गया और इलाज के बाद जो है इसका कोई सहयोगी द्वारा जो है इन्हें घर छोड़ दिया गया। तो यहाँ इसकी सूचना मुझे ग्रामीण द्वारा मिला। जैसे सर आके यहाँ देखते हैं तो यहाँ का इसका विचित्र कहानी है। इसको सहारा देने वाला कोई है नहीं, इसका परिवार में कोई बचा है नहीं, ना माँ है, ना पिता है, ना भाई है, ना बहन है, ना पत्नी है। उम्र तो ऐसे 22 वर्ष है, लेकिन ना कुछ नहीं है, कोई नहीं है। यहाँ तक कि घर ना नहीं है, ना राशन कार्ड है। अभी इनको चलने फिरने के लिए काफ़ी परेशानी है। इनको सबसे पहले मदद तो चाहिए ही चाहिए। सबसे पहले मदद में इसको ट्राईसाइकिल चाहिए, जो 3 पहिया साइकिल, और बाकी जो पदाधिकारी उचित समझे इनको जितना जल्द हो सके सर सबका मदद हो। गांव वाले से भी हम अपील कर रहे हैं कि जहां तक हो सके इसको संभालना है, देखना है। झारखंड के जमशेदपुर के पोटका कुलडीहा में बहुउद्देशीय ग्रामीण जलापूर्ति योजना का भूमि पूजन विधायक संजीव सरदार और सांसद विदुर वर्णन महतो ने किया। और बता दें कि इस योजना से 30 पंचायत के 220 गांव के लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। वहीं 265 करोड़ की ये योजना है, 609 किलोमीटर पाइपलाइन बिछेगी। और वहीं विधायक संजीव सरदार ने कहा कि मेरा जो चुनावी वादा था आज पूरा हुआ है, 30 पंचायत के लोगों को शुद्ध पीने का जल मिलेगा। पोटका प्रखंड में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत आज लगभग पोटका 34 पंचायत में से 30 पंचायत में और जो कि 222 गांव और 222 गांव में लगभग आपका 35,000 घर तक शुद्ध पेयजल पानी का पहुंचाने का ये आज यहाँ भूमि पूजन किया गया है। देश के प्रधानमंत्री जी ने जैसे उजाला योजना देखा कि महिला की बीमार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, तो WHO द्वारा सर्वे करके उसको देखा गया कि आखिर महिला की इतना कम आयु में मृत्यु दर का है। उसमें देखा लकड़ी, कोयला और काठ, देखिए उसको फेफड़ा को खराब कर रहा, जिसमें TB, दमा जैसा घातक बीमार होता है। इसके बाद उन्होंने एक जल शक्ति, एक अलग सा एक माने केंद्र में एक अलग उसका मंत्रालय।
झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और एमआईटी विश्वविद्यालय रांची द्वारा झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नामकुम में संयुक्त रूप से आयोजित यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री गवर्नमेंट यानी कि यूआईजी समिट 2024 को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय, उद्योग और सरकार के साझा प्रयास से देश का विकास संभव है। वर्तमान समय की जरूरत है और उसके हिसाब से उद्योग जगत की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न विषयों को विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल करना होगा और सरकार को भी इसके अनुरूप माइक्रो लेवल पर नीति निर्धारण करना पड़ेगा। इस प्रकार के साझा प्रयास और नीति निर्धारण से ही हम विकसित देशों की श्रेणी में पहुंच सकते हैं और विकसित भारत 2047 के सपनों को साकार कर सकते हैं। राज्यपाल ने कहा कि विकास के लिए आवश्यक है कि सैद्धांतिक शिक्षा का प्रायोगिक रूप से धरातल पर उतारा जाए। नवाचार यानी कि इनोवेशन और रचनात्मक का वातावरण हमारे शिक्षण संस्थानों और औद्योगिक संस्थानों में रहे और इसको बढ़ावा देने की सरकार की नीतियों पर भी कारगर हो। ऐसे वातावरण में विकसित होने से और प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। झारखंड के जामताड़ा में साइबर अपराधियों का जाल अब फैलते हुए दिखाई दे रहा है। जामताड़ा जिले के बिंदा पाथर थाना इलाके के साइबर अपराधियों द्वारा साइबर अपराध करने की गुप्त सूचना पुलिस अधीक्षक अनिमेश नैथानी को मिली थी, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक ने साइबर अपराध रोकथाम पुलिस की टीम बनाई और बिंदा पाथर थाना इलाके के खैरा गांव में छापेमारी की, जहां से पुलिस को सफलता मिली और 4 साइबर अपराध कर रहे अपराधियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। साइबर अपराध थाना में पुलिस अधीक्षक अनिमेश नैथानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा करते हुए उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस उपाधीक्षक मंजरुल हुदा के नेतृत्व में थाना प्रभारी मनोज कुमार और अन्य पुलिसकर्मियों को शामिल करते हुए बिंदा पाथर थाना अंतर्गत ग्राम केरा में साइबर अपराधियों के खिलाफ छापेमारी की गई। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। थाना के सहयोग से छापेमारी की गई। उक्त छापेमारी के क्रम में 4 व्यक्ति गिरफ्तार हुए, जिनके पास से 12 मोबाइल और 13 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। गिरफ्तार हुए व्यक्तियों के नाम रजाक अंसारी, इरफान अंसारी, रजाउल अंसारी और मोइन अंसारी हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पहले जो रेड हुआ था, जिसमें कि हम लोगों ने गिरफ्तार करके भेजा था, इसमें जो इरफान अंसारी है, इसका भाई इमरान अंसारी पहले पकड़ा कर जेल गया है और अभी कुछ दिनों बाद जो दोबारा रेड की तो इसमें पता चला कि इसका जो भाई वहाँ से भाग गया था, वो यहाँ पे बिंदा पाथर थाना क्षेत्र अंतर्गत अन्य लोगों के साथ में मिलकर क्राइम कर रहा था, जिसको आज हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। और इसी क्रम में पता चला है कि इनका जो कार्य क्षेत्र था, इन्होंने बताया कि मोस्टली बंगाल एरिया में ही काम ये करते थे। पश्चिम बंगाल के लोगों को ही ठगी करके बेवकूफ़ बनाते थे और फ़ोन पे के माध्यम से कैशबैक का झांसा देकर QR कोड भेजते थे मोबाइल में और वो QR कोड डाउनलोड करने के बाद, खोलने के बाद में उनको पैसा उनका लूट लेते थे। और इनमें जो हम लोग को अभी तक पता चला है कि इसमें 10 लाख से ऊपर की इन्होंने ठगी की है, जिसके साक्ष्य मिले हैं। उसी क्रम में हमने जो विक्टिम्स हैं उन लोगों से बात की, जिसमें कि सुकेश चंद्र देवनाथ हैं, जो कि जिला नदिया से हैं। इनका 3 लाख रुपया का ठगी हुआ था इनके साथ में 19, 20 और 24 जनवरी को हाल ही में। इनसे भी हम लोग की बात हो गई है। इन लोगों ने भी वहाँ कांड दर्ज कराया और नदिया जिला की पुलिस। बोकारो में 54 दिनों से चल रहे बेरमो को जिला बनाने की मांग को लेकर धरने का जायजा आजसू के केंद्रीय सचिव कुलदीप प्रजापति ने लिया है। वहीं प्रजापति ने बताया कि विधायक के पहल पर 29 को बेरमो अनुमंडल को बंद करना है, तो क्षेत्र का सभी जगहों का जायजा लेते हुए विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो को जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि पेटरवार NH जैना मोड़, बेरमो, फुसरो तेनुघाट और ललपनिया, गोमिया, चंद्रपुरा सहित सभी सड़कों को बंद किया जाएगा। वहीं प्रजापति ने कहा कि स्कूल, बाजार, दुकान सहित सभी कुछ बंद रहेगा। वहीं बताया कि अधिवक्ता संघ भी बंदी का समर्थन कर रहे हैं। प्रजापति बेरमो जिला बनाओ संघर्ष समिति के साथ संयोजक, हम लोग की पूरी तैयारी हो चुकी है। 29 जनवरी 2024 को हम लोगों ने आज 54वां दिन धरना का हो गया है, लेकिन सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं किया गया है। इसलिए 29 तारीख कल पूरा बेरमो अनुमंडल के 7 प्रखंड बंद रहेगा। उसमें ना कोई गाड़ी चलेंगे, ना कोई दुकानें खुलेंगी, ना कोई स्कूल खोलेंगे, सभी चीज़ें बंद रहेंगी। कल पूरा जन समर्थन मिल रहा है और सरकार देख लेगी कि हमारी जो आज ताकत है उसकी तैयारी मसाल जुलूस, और शाम को हम लोग मसाल जुलूस निकालेंगे। आज तैयारी हो चुकी है।
बंद कहाँ कहाँ पर कीजिए, किन किन जगहों पर बंद का ज़्यादा? आपका बंद हम लोग का है पेट्रोवार चौक, आपका जनामोड़ चौक, खुसरो चौक, कठहरा चौक, गोमिया चौक, हजारी मोड़, वनबी और ललपनिया और आपका जगेसर बिहार। जमशेदपुर के नरवा डैम में अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा वार्षिक वनभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं पूर्व सिंहभूम जिले में तमाम प्रखंड से शिक्षक पहुंचे थे और सभी लोगों ने जमकर वनभोज का आनंद लिया। वहीं कुछ शिक्षकों के द्वारा एक से एक बढ़कर गीत भी प्रस्तुत किए गए। वहीं प्रदेश सलाहकार समिति का सदस्य सुनील कुमार समेत अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि आज छुट्टी का दिन हम लोग सभी शिक्षक वनभोज का आनंद ले रहे हैं। कार्यकारिणी समिति और पूर्वी सिंहभूम इकाई का जो वनभोज महासम्मेलन हो रहा है, उसमें सारे प्रखंड के व्यक्ति आए हुए हैं। सारे शिक्षक हर्षोल्लास के साथ इसको मनाते हैं। निरंतर हर वर्ष इसको मनाया जाता है। ये 2024 का बहुत ही जबरदस्त है। हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी हम लोग वनभोज से मिलन सभा बनाए। हमारे पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी प्रखंड से हमारे एसएमजीएम साथी प्रखंड कमेटी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। ये बहुत हम लोग की खुशी की बात है और हमारे सभी के गर्व की बात है कि हर साल हम लोग जोर शोर से ये आज ये अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी का 20वां जिला स्तरीय वार्षिक वनभोज सम्मेलन समारोह हम लोग ये नरवा के बहुत ही रमणीक स्थल में मना रहे हैं और पूरे जिले के सभी प्रखंड के शिक्षक उसमें आए हैं। हर साल ये बहुत बड़ा आयोजन होता है और हर साल हमारे इस जिले के सभी प्रखंड के शिक्षक इसमें बहुत जोश खरोश के साथ भाग लेते हैं। इस दिन हम लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के सुख दुख की चर्चा करते हैं और आपस में कैसे सहयोगात्मक भूमिका में रहते हुए हम एक दूसरे का कैसे सहयोग कर सकें। रानीश्वर प्रखंड रंगलिया पंचायत में एक ऑटो चालक के पास शाम के वक्त फोन आया कि उसके अकाउंट में गलती से 8,000 रुपये चले गए हैं, 3,000 की आवश्यकता है, उसको वापस भेज दीजिए। तो इसने 3,000 भेज दिए। उसके बाद ना 8,000 आए और ना ही उसका फ़ोन लग रहा है। जब इसकी जानकारी SBI शाखा को दी गई तो शाखा प्रबंधक ने बताया कि इस विषय में हम कुछ नहीं कर सकते, आप साइबर ऑफिस में संपर्क कीजिए। जब साइबर ऑफिस में फ़ोन कर रहे हैं तो रिसीव नहीं किया जा रहा। हम जो है ऑटो ड्राइवर हैं। ऑटो चला के हम शाम को घर आए। घर आने के बाद 8 बजे के समय में एगो फ़ोन आया और वो फ़ोन में बोला कि जो है गलती से हमारा चला गया है आपका अकाउंट में 8,000 रुपया, तो फ़िलहाल बल 3,000 रुपये हमको ज़रूरत है, हमको भेज दीजिए, आपका अकाउंट में चला गया है। तो हम मैसेज देखे, मैसेज में 8,000 रुपये था। तो हम हेल्प के लिए हम भेज दिए, 3,000 रुपये भेज दिए उसका। तो उसके बाद हम चेक कर रहे हैं तो मेरे अकाउंट में 3,000 उड़ गया मेरा अकाउंट से और 8,000 रुपये हम देख रहे हैं 8,000 रुपये मेरे अकाउंट में 3,000 रुपया था। 3,000 रुपया था, 3,000 के 3,000 ही उड़ गया है और वो जो भेजा है वो मैसेज में खाली दिखा रहा है, खाते में नहीं घुसा। तब इसके जानकारी बैंक वाले को फ़ोन किए तो बैंक वाला बोला हम इसमें नहीं कर सकते हैं, ये खाता हम लॉक नहीं कर सकते हैं, आप क्राइम वाले को फ़ोन कीजिए और क्राइम वाला ही करेगा। तो क्राइम वाला अभी फ़ोन नहीं लग रहा है। अकाउंट बंद कर दिया जाए, जिस अकाउंट से वो भेजा है, जिस अकाउंट में की गया है वो पैसा। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। साहिबगंज में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बुलाई गई बैठक, झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम ने की शिरकत। जमशेदपुर के पोटका में ग्रामीण जलापूर्ति योजना का हुआ भूमि पूजन, विधायक संजीव सरदार और सांसद विद्युत वरण महतो रहे मुख्य अतिथि। जामताड़ा में बढ़ता जा रहा है साइबर अपराधियों का जाल, 4 साइबर अपराधियों को पुलिस ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। चौवन दिनों से लगातार चल रहा है बेरमो को जिला बनाने का धरना, आजसू के केंद्रीय सचिव कुलदीप प्रजापति ने की शिरकत।
बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनिस अनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।